हेलो, थैंक यू। आज बड़े उल्लास की बात है, बड़े हर्ष की बात है कि आज हम सब लोग इकट्ठे होकर एक बार में इस वीडियो को सुने। भगवान श्री कृष्ण को, इस वीडियो को नहीं बल्कि हम लोग भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुन रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुन रहे हैं। ये एक भक्ति का बहुत अच्छा माहौल है जिससे कि पूरे भारत के लोग एक साथ, सब लोग पूरे भारतवर्ष में ये त्यौहार मनाया जाता है। बड़ी खुशी के साथ में त्यौहार मनाया जो जन्माष्टमी का त्यौहार है। जन्माष्टमी का त्यौहार हमारे पूरे भारत में मनाया जाता है और कहते हैं कि ये जन्माष्टमी का जो त्यौहार है ये त्यौहार भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण थे इनका जन्म द्वापर में हुआ था, द्वापर में हुआ था और इनके पिता का नाम वासुदेव और उनकी माता का नाम देवकी था। कहते हैं कि जो वासुदेव थे, वासुदेव का जब विवाह देवकी के साथ में हुआ था और जो देवकी थी वो कंस की बहन थी। कंस अपनी बहन देवकी से अत्यंत प्रेम करता था। जब वासुदेव के साथ उनका विवाह हुआ तब वो अपनी बहन को उनके ससुराल भेजने के लिए अपने रथ पर बिठाकर ले गए। जब वो अपनी बहन को बड़ी प्रेम पूर्वक उसकी ससुराल ले जा रहे थे, रथ में बिठा के ले जा रहे थे, तो कहा जाता है कि उसी समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में ये कहा कि हे कंस, तू अपनी जिस बहन को इतने प्रेम पूर्वक ले जा रहा है उसी बहन के 8वें पुत्र से, 8वीं संतान से तेरी मृत्यु होगी। जो कंस था इस बात को सुनकर बहुत भयभीत हुआ और उसने तलवार निकाली और देवकी को मारने के लिए झपट पड़ा। तभी जो वासुदेव थे, वासुदेव ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए उन्होंने उससे बहुत विनती की और कहा कि मैं आपको वचन देता हूँ कि देवकी के जितने भी पुत्र होंगे उन सबको मैं आपके लिए हवाले करूँगा, आपके लिए सौंप दूंगा। तभी जो कंस था, कंस इस बात पर सहमत हो गया, लेकिन उसने यहाँ पर नहीं छोड़ा। कंस ने अपने बहन और बहनोई अर्थात देवकी और उनके पति वासुदेव दोनों को अपनी कारागार में डाल दिया। समय बीतता गया। कुछ समय के बाद इनके एक पुत्र का जन्म हुआ। जब प्रथम पुत्र का जन्म हुआ तो कंस के जो कारागार में, उसकी जेल में जो पहरेदारी कर रहे थे, उन पहरेदारों ने जाके कंस को समाचार दिया कि जो देवकी है, देवकी के प्रथम पुत्र का जन्म हुआ है। तो जो कंस था, कंस वहाँ से भागता हुआ आया और उसने उनके पुत्र को छीन लिया। देवकी ने उससे बहुत विनती की और उससे कहा, भैया ये तो मेरा प्रथम पुत्र है, इससे आपका कुछ नहीं होगा। अरे आपकी मृत्यु तो 8वें पुत्र से हुई है ना। लेकिन उसने उसको बिल्कुल नहीं सुना, क्योंकि उसके ऊपर भूत सवार था कि कहीं इससे ना मेरी मृत्यु हो जाए। वो मृत्यु से डरता था, इसलिए उसने क्या करा, उसके प्रथम पुत्र को लिया, जमीन में पटक दिया और वहीं से उसका अंत हो गया। इसी प्रकार से देवकी के दूसरा पुत्र हुआ, कंस ने दूसरा भी मार दिया, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, 5वां। इस प्रकार से उनके 7 पुत्र थे, 7 पुत्र की उसने एक एक करके हत्या कर दी। अब आप सोचिए एक माँ को कितना बड़ा दुख हुआ होगा जब उनके सामने, उनकी आंखों के सामने किसी के 7 पुत्रों का इस तरह से हत्या हो जाए तो कितना दुख लगता है। देवकी ने अपने 7 पुत्र खोए थे, इसके दुख की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन जब 8वां पुत्र उनके पेट में था तब कंस ने अपने पहरेदारों को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। जब उनके 8वें पुत्र का जन्म हुआ तो आधी रात्रि थी, भादव का महीना, और ये कृष्ण पक्ष था जिसे अंधियारा पाक कहते हैं। रात के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और नारद जी वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि जाओ, यमुना के पार गोकुल है, गोकुल में यशोदा ने एक पुत्री का जन्म दिया है और उस बेटी के लिए तुम यहाँ ले आओ और अपने इस पुत्र के लिए वहाँ पर छोड़ आओ, वही उनका पालन पोषण करेंगे। कहते हैं कि जब रात का समय था, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो सब लोगों को नींद आ गई। सब लोग सो गए। वहाँ के जितने कारागार में उनकी रक्षी और पहरेदार थे सबको नींद आ गई और उनके जो ताले थे वो खुद खुल गए, उनके गेट खुल गए। और कहते हैं कि जो वासुदेव थी उनकी हथकड़ियाँ भी खुल गई और वो भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोद में उठा के यमुना के पार ले गए। रातों रात में जब वहाँ पहुँचे तो यशोदा के यहाँ एक लड़की का जन्म हुआ था। उन्होंने उस लड़की को उठा लिया और उनके पास में अपने पुत्र को लिटा दिया और लेके चले आए। जब आए तो काफ़ी समय हो चुका था, सुबह होने वाली थी। जब वो वापस आ गए, आने के बाद
जब सुबह हुई तो लोग जागे, उन्होंने देखा कि अरे देवकी के एक संतान का जन्म हुआ है। उन्होंने जाके कंस से कहा कि उसके यहाँ संतान का जन्म हुआ है। तभी कंस वहाँ आया, उसने देखा अरे ये तो बेटी हुई है। उसको विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उसने तो उन्हें कारागार में बंद कर सका था, इसलिए उनको विश्वास हो गया कि यही होगा। तो देवकी ने उससे बहुत समझाया, हाथ पैर पकड़े, रोई और कहा कि ये तो पुत्री है, भैया आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। लेकिन उसने कुछ नहीं सुना। उसने क्या करा, उसको उठाया, जमीन पे पटक दिया। जैसी पटका, वो जमीन में तो नहीं आसमान में उड़ गई और आकाशवाणी के रूप में बोली, हे कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे तो मारने वाला इस पृथ्वी पर पैदा हो चुका है। कंस को इस बात पे विश्वास हुआ कि हाँ, हमें मारने वाला कोई इंसान इस पृथ्वी पर पैदा हो चुका है। क्या हुआ कि जब उन्होंने उसको मारने का बहुत प्रयत्न किया, कृष्ण को मारने का बहुत प्रयत्न किया, और जो कृष्ण थे उनका पालन पोषण जो था यशोदा माँ ने किया और नंद बाबा ने किया। वो वहाँ पर गोपियों के साथ में रहते थे, ग्वाल बालों के साथ में रहते थे, गाय चराते थे और बड़े अच्छे जीवन में बिताते थे। उन्हें माखन चोर भी कहता था, क्योंकि उन्हें माखन बहुत अच्छा लगता था और वो माखन चुरा चुरा के खूब ज़्यादा खाते थे। कहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण थे वो गाय चराने जाया करते, उन्हें बांसुरी बहुत पसंद थी, वो बांसुरी भी वहाँ पर खूब बजाते थे। कहा जाता है कि जब कंस ने जब उन्हें ना मार पाया, तब उसने कृष्ण को गोकुल से मथुरा बुला लिया, और जब उसे मथुरा बुलाया तो कृष्ण और बलदाव, उनके दूसरे भाई बलदाव थे, बलदाव को उन्होंने अपने साथ ले लिया और वो दोनों लोग अक्रूर जी के साथ में मथुरा वापस आए। मथुरा में आए तभी उसने उनको मारने के लिए बड़े बड़े पहलवानों से कुश्ती कराई, यहाँ तक कि हाथी तक से उसे लड़वाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अंत में कंस खुद उनसे लड़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन क्या करा, श्री कृष्ण भगवान ने उसको मुक्कों से ही उसकी मृत्यु कर दी। जब भगवान श्री कृष्ण कंस को मारकर अपनी माता पिता को कारागार से छुटवाने के लिए वापस आए, तब कारागार में उन्होंने अपनी माता को और अपने पिता के लिए आज़ाद करवाया। तभी उनके माता ने कहा, बेटा 14 साल तक तुम हमसे दूर कैसे रहे? तो उन्होंने कहा, माता आपने त्रेता युग में हमें 14 वर्ष का वनवास दिया था, उसी का आपको ये फल मिला है कि मैं आपसे 14 वर्ष तक दूर रहा। उन्होंने कहा, फिर जो आपकी माता कौशल्या थी वो कैसे पूरे? उन्होंने कहा, जो यशोदा हैं वो मेरी सगी माता थी, 14 वर्ष जो आपने उनके साथ मेरे छीने थे, वो 14 वर्ष इस जन्म में मैं उनके साथ बिताने गया था। तो कहते हैं कि जो इंसान जैसे भी कर्म करता है उसको इस जन्म में नहीं अगले जन्म में उसका फल अवश्य मिलता है। तो श्री कृष्ण भगवान ने स्पष्ट कर दिया था ये अपनी माता देवकी के सामने। जो देवकी थी ये पिछले जन्म की कैकेयी थी, और जो यशोदा थी वो पिछले जन्म की कौशल्या थी। कहा जाता है जब कंस के मरने का ही इनका पृथ्वी पर आने नहीं था, इनका मेन पृथ्वी पर आने का था धर्म की स्थापना करना। उस समय अधर्म बढ़ता जा रहा था, लोग बहुत बीत यहाँ पर पैदा हो गए थे और अत्याचार बढ़ रहा था। हस्तिनापुर के समय, जो हस्तिनापुर एक राज्य था, वहाँ पर कौरव और पांडव 2 पक्ष थे। ये कहते हैं कि एक परिवार के ही थे, लेकिन इनमें इतना विरोध बढ़ गया था कि दोनों एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए। कहा जाता है कि जो पांडव थे ये तो धर्म के साथ थे, लेकिन जो कौरव थे वो अधर्मी थे, वो लालची थे और वो कौरवों से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करते थे। कहते हैं कि कौरव जो थे उनकी जो माता थी, इनके पिता जो धृतराष्ट्र थे, और कौरवों की माता उनका नाम गांधारी था। धृतराष्ट्र जो थे वो बड़े थे और उनके धृतराष्ट्र के जो छोटे भाई थे उनका नाम पांडु था। पांडु के 5 पुत्र थे, वो पांडव कहलाए। जो पांडव थे, कहा जाता है कि जो पांडव थे उनके लिए उन्होंने घर से निकाल दिया, वनवास दे दिया। जब वनवास दे दिया तो भगवान श्री कृष्ण उनके साथ गए और उनके साथ में रहे। अंत में महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध में क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने धर्म का साथ दिया, क्योंकि जो पांडव थे वो धर्म के पक्ष में थे। तो धर्मराज जो युधिष्ठिर थे उनके साथ में उन्होंने युद्ध
करवाया। उन्होंने खुद युद्ध नहीं किया, उन्होंने सारे नीति पूर्वक युद्ध करवाया। और क्या हुआ, जो अधर्मी कौरव थे उन सबका नाश करवा दिया। एक एक करके सारे अधर्मी जो थे, अपने आप पर गुमान था, उन्हें घमंड था, उन सबको उन्होंने क्या करा, मौत के घाट उतरवा दिया। अंत में क्या हुआ, धर्म की विजय हुई। धर्म की विजय के साथ साथ में उस समय एक बहुत बलशाली जो था वो था कर्ण था महाभारत में। उसके कर्ण के साथ साथ में एक बहुत बलशाली था, वो दूसरा था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा था वो, इनके जो गुरु थे, इनके गुरु जो थे, इनके गुरु का पुत्र था, वो अजर और अमर था। कहते हैं कि जो ये कौरव थे, कौरव का जो मेन उनका युवराज था उसका नाम दुर्योधन था। दुर्योधन का जो दो ही मित्र थे उसके सबसे पक्के, एक तो अश्वत्थामा और कर्ण। कर्ण हमेशा उसके साथ में रहता था, लेकिन अश्वत्थामा उसके हमेशा साथ में नहीं रहता था। जब कर्ण और पूरी कौरव सेना मारी गई तो बाद में अश्वत्थामा बचा। अश्वत्थामा ने क्या करा कि जो अर्जुन थे, अर्जुन के प्रपौत्री, मतलब उनकी जो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु थे, अभिमन्यु की जो पत्नी थी उसका नाम उत्तरा था। उत्तरा के जो पेट में संतान पल रही थी उसका उसने अपने बाण से उसका गर्भ गिरा दिया। तो भगवान श्री कृष्ण बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने अश्वत्थामा को अंधा कर दिया। मारा तो इसलिए नहीं क्योंकि वो अजर और अमर था। तो कहते हैं कि इसी के साथ में क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा पूरे जीवन भर धर्म का साथ दिया। और महाभारत में सबसे बड़ी विशेष कथा ये थी, जिस समय जो अर्जुन थे, अर्जुन इनके सबसे बड़े शिष्य थे और वो इन्हें अपना गुरु भी मानते थे। कहते हैं कि जो अर्जुन थे, अर्जुन ने जब अपने महाभारत के युद्ध में अपने सामने खड़े हुए अपने सगे संबंधियों को देखा तो उन्हें सारे अपने हथियार डाल दिए, अपने धनुष बाण को रख दिया। उन्होंने कहा कि प्रभु, हम अपनों से युद्ध नहीं कर सकते, हम अपनों को मार कर हम ये युद्ध जीतना नहीं चाहते। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म करना तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा जन्म यहाँ पर धर्म के लिए हुआ है, इसलिए नहीं हुआ है कि तुम। तो उन्होंने गीता के उपदेश दिए। जब उन्होंने गीता के सारे उपदेश दिए जो इंसान के चरित्र को बदल देते हैं, उनके मन को बदल देते हैं, तो उन्होंने गीता के जब उन्हें उपदेश दिए तो जाके भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश देने के बाद में उनके अंदर छिपा हुआ ज्ञान को जगा दिया। उसके बाद में अर्जुन ने पूरे महाभारत में सबसे युद्ध किया और उसके बाद में एक एक को सबको मार दिया। तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार से हमारे देश की रक्षा की और पूरे जीवन भर हमारे देश की रक्षा करते रहे। तो कहते हैं कि धर्म की स्थापना जो करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का मेन रूप से यहाँ पर जन्म हुआ था। राधे राधे, जय हो राधे। ये वीडियो अच्छी लगी तो आप तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। जन्माष्टमी, आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।